हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 6 का जियोग्राफी द अर्थ आवर हैबिटेट। द अर्थ आवर हैबिटेट। आगे चलते हैं चैप्टर्स पे। इसका पहला चैप्टर्स है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सौर ग्रह में पृथ्वी। सौर ग्रह में पृथ्वी। आगे चलते हैं हाउ वंडरफुल इट्स टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। क्या आपको कभी ऐसा लगा है, कभी ऐसा आश्चर्य हुआ है जब शाम को आप सूर्यास्त होने के बाद आसमान में देखते हैं। वन वुड फर्स्ट नोटिस, जब पहली बार आप ध्यान देते हैं, ऑन आर टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। आकाश में क्या दिखाई देते हैं? एक दो चमकीले सितारे दिखाई देते हैं, तत्व दिखाई देते हैं। आगे सुन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। कुछ देर के बाद आप जब देखेंगे तो इसकी जनसंख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। इनकी संख्या जो बढ़ जाती है, सॉरी जनसंख्या नहीं, नंबर, संख्याएं बढ़ जाती हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, और इसको आप गिन नहीं पाएंगे। जब ये अधिक हो जाते हैं तो आप गिन नहीं सकते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। पूरा आकाश जो इन सब सितारों से क्या हो जाता है? कुछ देर के बाद भर जाता है। क्या हो जाता है? इन सब ऑब्जेक्ट्स, तत्वों के साथ भर जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ जो होते हैं चमकीले होते हैं। अदर्स डीम। इट सीम एज इफ द स्काई इज स्टूडेड विथ डायमंड्स। कुछ जो होते हैं डीम, धुंधले होते हैं, और कुछ ऐसे लगते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि आकाश में हीरे के साथ सितारे जड़ दिए गए हैं जो चमक रहे हैं। दे आर अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, सभी ऐसे प्रतीत होते हैं कि क्या हो रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। बट इफ़ यू लुक, लेकिन तुम जब देखोगे, दे आल अपीयर टू बी देम केयरफुली, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकलिंग एज अदर डू। इसमें जब ध्यान से देखेंगे तो कुछ ही सितारे जो होते हैं, तारे जो होते हैं, वो टिमटिमाते हैं और कुछ नहीं टिमटिमाते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइनिंग। ये प्रकाश चांद के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में साधारणतः उसी तरह प्रकाश देते रहते हैं, टिमटिमाते नहीं हैं। एलांग विथ दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मैनी आल्सो सी द मून एंड मोस्ट ऑफ डेज। लंबे, ये बहुत दूरी पे होते हैं, चमकते हैं, इसलिए आप इनको चंद्रमा के साथ प्रत्येक दिन देखते हैं। इट में हाउ एवर अपीयर आर डिफरेंट। ये चांद, चंद्रमा जो होता है प्रत्येक दिन क्या होता है? अलग आकार का दिखता है। जब क्या दिखता है? अलग प्रकार का दिखता है, अलग समय पे निकलता है बाहर, और अलग आकार का भी होता है और अलग स्थिति में भी होता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम। आप पूर्ण चंद्रमा को महीने में एक ही बार देखते हैं। इट इज़ फुल मून, जिसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। फुल मून, पूर्ण चंद्रमा को रात में उसको क्या बोला जाता है? पूर्णिमा बोला जाता है। ए फोर्टनाइट लेटर, कुछ रात के बाद, यू कैन नॉट सी, इसको आप नहीं देख सकते हैं, इन सभी को आप नहीं देख पाएंगे। न्यू मून, और जब तक नया मून नहीं आता है तब तक इसे क्या कहते हैं? अमावस्या। जब पूरा ख़त्म हो जाता है, जो चांद ख़त्म हो जाता है, नहीं दिखता है, तो इसे क्या बोलते हैं? अमावस्या। वन दिस डेज यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इज क्लियर नाइट। ऑन द डेज, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, रात ही में क्यों दिखाई देते हैं? क्लियर रात में ही क्यों दिखते हैं? डू यू वंडर वाई टू सी मून एंड ऑल ब्राइट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। मतलब दिन के समय में क्यों नहीं देखते हैं चंद्रमा और सितारे? तो इसका इसलिए नहीं देखते हैं। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ अस टू सी। सूर्य की तेज उष्मा और तेज प्रकाश के सामने ये सब फीके पड़ जाते हैं। ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट इन नाइट स्काई, इसीलिए ये सब रात में दिखाई देते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्रिस्टल बॉडीज।
जो चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और सभी जो सितारे होते हैं जो आकाश में रात में दिखते हैं, वो सब क्या बोले जाते हैं? कैलेस्टियल बॉडी, कैलेस्टियल बॉडीज, मतलब खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं इसको? खगोलीय पिंड कहते हैं। सम कैलेस्टियल बॉडी, कुछ ऐसे होते हैं वेरी बिग एंड हॉट, बहुत ही बड़े और हॉट होते हैं, उष्मा वाले होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैस, एक किससे बने होते हैं? गैस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट, एक केवल हीट, उष्मा और प्रकाश स्वयं से लेते हैं। विच दे इमिट लार्ज अमाउंट। दिस कैलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, ये जो स्वयं से अपने प्रकाश को, अपने प्रकाश से चमकते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? स्टार्स। क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। द सन इज ए स्टार, सूर्य भी क्या है? तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। ये जो ट्विंकलिंग, टिमटिमाते हुए तारे होते हैं, वो भी सूर्य की भांति होती है, लेकिन ये सब दूर होने के कारण इनके प्रकाश को हम प्रतीत नहीं कर पाते हैं, बहुत ही दूर होते हैं, इसलिए इनके प्रकाश को हम प्रतीत नहीं कर पाते हैं, बस देखते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेज।